लेकिन अगर हम एक्टिंग की बात करें कि शुरू के जो स्ट्रगल्स होते हैं कि आप जा रहे हैं ऑडिशंस पे जा रहे हैं, फिर आप सेलेक्ट भी हो रहे हैं, आपको काम भी मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन उस काम के बाद वो एप्रिसिएशन जब नहीं मिलती या लोग आपको काफ़ी नज़रअंदाज कर जाते हैं कि यार छोड़ दो, कोई उस टाइप का कैरेक्टर होगा तो देख लेंगे। तो बिकॉज आई नो द जर्नी ऑफ बोथ ऑफ यू, मेरा आपसे ये पर्सनल सवाल है कि उस टाइम पे मोटिवेट रहना कि एक इंसान जिसने बार बार एक्टिंग से सबको प्रूव करके दिखा दिया और बता भी दिया है कि देयर इज़ दिस एक्ट्रेस रबिया कुलसूम हु इज़ अ वेरी गुड, वेरी टैलेंटेड, हर जगह लोग आर्टिकल्स लिख रहे हैं, न्यूज़ में नाम मेंशन हो रहा है बार बार, आपका नॉमिनेशंस जा रही हैं, लेकिन फिर उस टाइम पे मोटिवेटेड रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अभी भी रिसेंटली एक चीज़ हुई थी हमारे साथ, उसके बाद भी हम मोटिवेटेड ही हैं। देखो, अगर मोटिवेटेड नहीं रहेंगे काम करने के लिए तो फिर कुछ नहीं होगा। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं और सिर्फ एप्रिसिएशन के हिसाब से नहीं, कास्टिंग के हिसाब से भी आपको लगता है कि यार ये कैरेक्टर मैंने अच्छा किया तो अब अगला मुझे और अच्छी अपॉर्चुनिटी। और कभी कभी ऐसा आता है कि जो आपने किया उससे भी कम कैरेक्टर की, कम स्कोप की आपको अपॉर्चुनिटी ऑफर हो रही होती है और आप कहते हैं यार ये क्या सीन है। सही है। फिर आप सीखते हैं बहुत सारी चीज़ों से कि मैं कहाँ कम हूँ, मुझे कहाँ प्लेस होने की ज़रूरत है, या मुझे किस तरह इस चीज़ को आगे ले जाने की ज़रूरत है। तो ये जो जर्नी है इसमें आप कॉन्स्टेंटली सीख रहे हैं कि कहाँ कैसे क्या चीज़ आपको अपने आप को प्लेस करना है, कैसे लेके चलना है। तो वो सीखते सीखते मुझे लगता है शायद मेरे 8 साल लग गए। सही है। मोटिवेटेड अगर आप नहीं रहेंगे तो आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। फिर तो वही होगा, मोटिवेटेड रहना तो की है। जैसा आपका सवाल है कि मोटिवेटेड आप कैसे रहे, आएंगे लोग आपको हर फील्ड में, सिर्फ इस फील्ड में नहीं, पाँव भी खींचेंगे, आपकी टांगें भी खींचेंगे, आपको डिग्रेड भी करेंगे, डाउनग्रेड भी करेंगे, लेकिन वो आपको पर्सनली इतना स्ट्रांग होने की ज़रूरत है कि कहीं भी अगर आपको एक्सेल करना है, ए आपको पेशेंट रहना है, बी आपको टाइम देना है, और आपको अपना आपको 100% देना है हर दफ़ा, नो मैटर आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा है या नहीं। मुझे लगता है दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस, वो हमेशा कहते हैं ना पेशेंस इज़ द की। बिल्कुल। क्योंकि अदरवाइज बहुत सारे लोग, हमने तो देखा ही है कि वो फॉरेन कैरियर स्विच कर लेते हैं, नहीं यार अब तो नहीं हो रहा। ऐसे मेरे ऊपर भी टाइम आया था, मुझे याद है कोविड में मैं 2 ड्रामे एक साथ कर रही थी और उस वक्त काम बहुत कम हो गया था कोविड की वजह से, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम उन लकी लोगों में से थे जिन्हें फिर भी काम मिल रहा था। नहीं तो हाँ, वही बात है कि कोविड के बाद आया, मतलब मैंने भी 2-3 ड्रामे किए, उसके बाद ब्रेक था, एक गैप था। तो ये कभी कभी बोलती थी यार आप कभी मतलब इस बिजनेस में भी ट्राई करें, कुछ करें। मैं कहता यार नहीं, जब मैंने नौकरी छोड़ी इस काम के लिए, मैं वापस कुछ और करूंगा, ट्रू दैट, तो पॉइंटलेस है, फिर मैं उसमें लग जाऊंगा, फिर मेरा ही रहेगा। तो मैं आई नेवर गिव अप, मैंने वही मोटिवेटेड था कि यार करना है। तो अब वो देखो ना, मेहनत की करते रहे, वो कंटेंट क्रिएशन में हो गया काम। तो आपको नहीं पता अल्लाह ताला कहाँ से और आपकी मेहनत होनी चाहिए, आप मेहनत करो, नियत साफ रखो, मंजिल आसान। हम भी कटा सकते थे लोगों, यार इसको यहाँ से कटा दो, इसको कभी किया नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो साथ दे। क्योंकि मुझे याद है रोनी, एक टाइम पे वी यूज्ड टू सिट एंड टॉक कि यार इस ड्रामे में देखो ये कौन कास्ट हुआ, ये हुआ है, वो हुआ है, टू द पॉइंट कि जब रील्स बनने के बाद से आई पर्सनली फेल्ट वेरी प्राउड कि अगर मैं किसी प्रोडक्शन में बैठा हुआ हूँ या अगर मैं किसी चैनल में बैठा हुआ हूँ, I swear people used to mention his name कि यार रेहान को करें ना अप्रोच, यार वो बंदा नहीं है रोनिन कोको वाला, यार वो रेहान नाजिम, उसको करें ना अप्रोच, उसको करें ना अप्रोच। तो मुझे लगता है इस तरह से जगह बनाना, हाँ एग्जैक्टली, आगे आना, वो जो रिकग्निशन मैं चाह रहा था जो पहले नहीं मिल रही थी, वो इसके थ्रू मिल रही है। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है कि फॉर एग्जांपल बाजू का ऐसे भी लोग होते हैं ना कि सालों लगाते हैं ड्रामों में काम कर करके तब भी वो बाहर जाते हैं, लोग नहीं पहचानते कि अच्छा हाँ देखा होगा कुछ ऐसा वैसा। अभी भी तुम यकीन करो कि मुझे लोग मिलके कह रहे होते हैं कि आप ड्रामों में भी आती हैं, और मैं मुड़ के रेहान को देखती, मैं 10 साल से ड्रामे ही तो कर रही है। एक डायरेक्टर मशहूर, मतलब वो मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बट बड़े डायरेक्टर, वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर्स इन पाकिस्तान। तो हम एक आर्ट्स काउंसिल प्ले देखने गए, तो वहाँ पे हमने प्ले देख के हम अब वापस निकल रहे, तो वो डायरेक्टर हमसे मुलाकात हो गई ना उनकी, तो हमने सलाम किया, उन्होंने बड़े एक्साइटेडली मिले हमसे, अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, खैरियत से। हम दोनों से मिले, आप लोग का कंटेंट बहुत अच्छा है, ये अच्छा है, बड़ा मज़ा आता है। तो मुझसे पूछा कि डू थिएटर, मैंने कहा जी पढ़ा। इसकी तरफ देख गए थे, आपने भी कभी एक्टिंग की है? उस वक्त इसको 7 साल हो गए थे ड्रामा। सही है। तो मैं अंदर ही अंदर सोच रहा हूँ यार अगर इसको नहीं देखा, ये 7 साल से ड्रामास काम करी, तो फिर आप हाँ एग्जैक्टली, फिर तो पॉइंट ही नहीं है। और सोशल मीडिया से उन्होंने पहचान, फौरन पहचान के हमारी काम की तारीफ भी की, हमारे स्किल्स की भी तारीफ की है। कहा यार बस
कहाँ से क्या हो जाए ट्रू दैट। यार आप यूजुअली इंटरनेशनल ट्रिप्स पे भी जाते हैं साथ में, तो कभी ऐसा हुआ है बाहर जाके बाहर के लोगों ने पहचान लिया कि ओ यू गाइस आर द ऑब्वियसली देसी पाकिस्तानी लोग, बट इन डिफरेंट कंट्रीज। हम मलेशिया गए थे, वहाँ पे हमसे बहुत लोग मिले आके कि आप लोग का कंटेंट, मॉल में जा रहे हैं वहाँ कुछ आके देसी जेंटिंग हाइलैंड्स में स्काई वर्ल्ड में हमें अंकल्स एंड आंटीज आके मिले कि यार आप लोगों का कंटेंट बहुत अच्छा होता है। एक दो ने ड्रामों की वजह से भी पहचाना था मुझे, बट मोस्टली मेजॉरिटी यही थे कि यार आप लोगों का कंटेंट है। हम कह रहे हैं यार मतलब माशाल्लाह। अभी ये यूएस के ट्रिप पे गए थे, मैंने लास्ट ईयर भी यूएस गया था, मैं इस साल भी यूएस गया हूँ। लास्ट ईयर मुझे ड्रामा से कुछ लोगों ने पहचाना था, उस वक्त मेरा हमारा ये रॉन कोको नहीं था। इस साल जो मैं गया हूँ अभी लास्ट मंथ अगस्त में, तो रॉन एंड कोको से जितने लोग मुझसे इस दफा आके मिले, आई वाज सरप्राइज कि यार, आई वाज माई सेल्फ शॉक्ड कि यार इतने लोग, इतनी रीच है इसकी यहाँ पे पाकिस्तानी वो भरे हुए। और जहाँ मैं जा रहा हूँ, रेस्टोरेंट हो, कोई और जगह हो जहाँ पे देसीज हैं, वहाँ लोग आके मिल रहे हैं यार आप लोग का कंटेंट, आप लोग का कंटेंट। कल जब हमने डिसाइड किया कि रॉन एंड कोको दे आर कमिंग टू आवर शो, फिर हमारी जब टीम बैठी है एंड दे वर लाइक गोइंग थ्रू रील्स ना कि किस चीज़ के ऊपर बात करें, क्या हो सारी चीज़ें। अब उस वीडियो को अपलोड किए हुए कितना टाइम हुआ है? कौन सी वाली को? चाय पिलाओ उसको अभी 4 दिन 3 दिन लास्ट फ्राइडे 4 दिन, थर्सडे, ठीक है। तो 4 दिन बाद अगर किसी एक वीडियो पे 3000 से ज़्यादा कमेंट्स हो और अगर 8000 से ज़्यादा रीशेयर्स हो तो वही ना, अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स ऑब्वियस ना, ऐसे बढ़ के टिकटॉक पे देखी हमने, हम क्योंकि मैं इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, मैं सिर्फ इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम की बात वही है। तो टिकटॉक पे मैंने आते हुए देखा, चेक तो करूँ 8.7 मिलियन व्यूज पे है वो अभी। और कल जो मैं शूट पे गया हूँ वहाँ पे मुझसे 6 अलग लोगों ने बोला आपकी वो रील, आपकी वो रील। एक तो आपकी ये वाली रील और एक तो आपकी वो वाली जो रील थी ना, जेजे को खोजो जेजे खोजो। यार आई मीन ओके दिस इज ग्रेट। अच्छा कभी ऐसा हुआ है इत्तेफाकन के कोई रील बना के यू गाइस हैव डिलीटेड दैट कि यार नहीं यार ये नहीं, दिस इज नॉट आवर टाइप, दिस इज नॉट आवर कंटेंट? अपलोड करके या नहीं, या अपलोड से पहले ही मतलब बना के पूरा करते हैं जो हम डिस्कस करते हैं कि हम कहते हैं 100% एग्रीमेंट हो गया यार वी हैव टू गो विद दिस। ओके एक अभी आधा हमने शूट करके छोड़ दिया था, वो बॉयकॉटेड ब्रांड था। फिर हमने कहा कि यार करें नहीं करें, फिर हमने आधा शूट किया, फिर हमने कहा नहीं हम नहीं कर रहे। तो वो अब बीच में ही एक दफा ऐसा हुआ है कि वो कहानी बीच में रह गई। सही है। लेकिन जब हम शूट पे जाते हैं तो हम दोनों का फुल एग्रीमेंट होता है कि यार, लेकिन वो कभी कभी होता है, इसको फील होता है यार ये इतनी हिट नहीं होगी, वो इतनी वायरल हो जाती है। कभी इसको लगता है ये बहुत क्लिक करेगी, ये वही रील जो है ना मिलियंस ऑफ व्यूज करेगी, और वो बिल्कुल एक एवरेज हो जाती है। तो वो आप कैन नॉट प्रेडिक्ट, बट हमें यही होता है कि यार डिसेंट कंटेंट है, इसको हम डाल देते हैं ना, तो फिर उसके बाद जैसा उसके बाद पे जो भी रिस्पांस हो। यार आप दोनों ने साथ में एक फिल्म भी की थी, फीचर फिल्म, मुझे लगता है वो भी ऑडियंस को नहीं पता उस बारे में। तो उसके क्या कोई एक्सपेक्टेशंस हैं फिल्म रिलीज? यार अब तो आई डोंट थिंक सो, मुझे लगता है वो फिल्म शेल्फ हो गई है, क्योंकि उस वक्त फिर भी लोग सिनेमास जाते थे फिल्म देखने, पाकिस्तानी फिल्म देखने, और लोग इंटरेस्टेड थे मूवीज में। अब तो बिल्कुल भी नहीं, और वो जिस वक्त बनी थी अब शक्लें बदल गई है, जो लीड एक्टर्स हैं उनकी बिल्कुल शक्लें बदल गई हैं। एग्जैक्टली हम बड़े हो गए हैं सब, 4 साल 5 साल हो गए उस बात को भी, तो वो आई डोंट थिंक अब वो रिलीज होगी। अब ना ही हो तो बेहतर है, रॉनी ये किस्मत का खेल है, प्रोबेबली यू नेवर नो। याद है आपने मैंने एक कमर्शियल किया था साथ में और उसको रिलीज होने में 4 साल लगे, स्टेट बैंक का जो किया था। yes. फिर आपने एक फिल्म की, वो शेल्फ हो गई, उसी साल में मैंने फिल्म की, वो भी शेल्फ हो गई। अच्छा वो भी नहीं आई, वो भी नहीं आई। आप फिल्में ना करें, वो शेल्फ हो जाती है। अच्छा लीड एक्टर उसमें भी सेम था। हाँ इत्तेफाकन। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ये कुछ गेम तो है, ये मसला लीड एक्टर का है आप लोगों का। रेहान मिराज आपके बैंड के नाम है, तो while forming the band who thought of this name कि यार मिराज नाम रख लेते हैं? यार ये हमने कुछ वही अगेन लिस्ट बनी थी पूरी, कुछ 10-15 नाम लिखे थे, डिस्कशंस की थी क्या होना चाहिए। तो मोस्टली इस नाम को रखने में साद है, आज जो हमारा कीबोर्डिस्ट है, जिसका स्टूडियो है, जो प्रोड्यूसर है, उसका से था। हमने फिर ऑब्वियसली सोचा, डिस्कस किया, फिर हमने कहा चलो इवेंचुअली मिराज। हम ये भी चाह रहे थे कि कोई उर्दू नेम होना चाहिए, यू नो, जो ज़्यादा रिलेटेबल हो। बट देन वी वेंट विद मिराज, और बस अब उस तरह से, मतलब उस तरह से म्यूचुअल डिसीजन था। 15 कुछ नाम और जैसे अगर मैं एक्टिंग के करियर की बात करूं तो मुझे पता है कि यू वेंट टू नापा, you got trained, you learned, and then you officially became an actor. तो क्या म्यूजिक का भी सेम जर्नी था? मतलब बैंड बनने से पहले हैव यू थॉट ऑफ इट कि यार कोई क्लासेस वगैरह ली हो या कुछ? फॉर्मल ट्रेनिंग अनफॉर्चुनेटली जो कि ले लेनी चाहिए थी, बट वो ये हुआ था, बैंड फॉर्म ऐसे हुआ था कि मैं A-levels में था, एंड देन हमारा वो एक वो होता है ना वेलकम पार्टी, वेलकम पार्टी भी उस पे आपने स्कूल बैंड, ओके, तो बॉयज थे लेकिन उनका जो वोकलिस्ट था वो स्कूल में नहीं था,
तो मेरा एक दोस्त उसने बोला रोनी तुम भी गाते हो सुना है जरा आके ऑडिशन दे दो, तो हमने ऑडिशन दिया। तो उस वेलकम पार्टी के लिए मैंने उनके साथ पहली दफ़ा एक लाइव परफॉर्मेंस दी थी, जैम वैम करके प्रैक्टिस करके। ठीक है। वहाँ से बस फिर वो इनिशियली तो हम 2 वोकलिस्ट एक साथ थे, फिर कुछ अरसे बाद उसने वो दूसरे वोकलिस्ट ने अपना एक बैंड बना लिया। ठीक है। एंड देन मिराज, उस तरह से फिर वो चलता रहा। हसन महमूद, हम 3 एक साथ।